ये मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है वो एक जैसे फॉर एग्जांपल यूएई के साथ भी हो गए, सऊदीज के साथ भी हो गए, ईरानियों के साथ भी हो गए, एंड देन फिर इनके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के साथ भी हो गए। एंड तो ये जो चीज है, हाउ कम इंडिया थॉट दैट वी नीड टू गेट क्लोजर विद द अरब्स, बिकॉज लार्जली इंडिया जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप देखें 75 साल तारीख में कभी कोई इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब नहीं गया था, ठीक है। इसी तरह यूएई के साथ भी एक डिस्टेंस था। तो ये जो व्हाट ब्रॉट इंडिया एंड द मिडल ईस्ट एंड पर्टिकुलरली द अरब्स टुगेदर, और देन फिर इनके आपस में अरब्स के भी प्रॉब्लम है, और फिर इनके अरब्स के पर्शियंस के साथ प्रॉब्लम है, और फिर पर्शियंस के इजराइलीज के साथ प्रॉब्लम है, और अरब्स इजरायली प्रॉब्लम भी है, बट इंडिया इज क्लोजर विद ऑल ऑफ देम। तो सो व्हाट इज द, ये रेसिपी क्या है टू बी विद एवरीवन इन द मिडिल ईस्ट इवन? चीमा साहब, ये रेसिपी तो मुझे लगता है मोदी जी और जयशंकर साहब के पास ही। मुझे तो नहीं पता क्या क्या करते हैं ये दोनों, आई डोंट नो। बट मेरा खुद का एक एनालिसिस है जो मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। चीमा साहब, ऐसा है ना कि फॉर वेरी लॉन्ग ना, काफी समय के लिए मुस्लिम वर्ल्ड हमारे खिलाफ था। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेके मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर रखा था। इंडिया में हर समय ये लग रहा था कि यार अगर अगर हमने इजराइल को वो कर लिया, मतलब इजराइल के साथ रिकॉग्नाइज तो पहले कर लिया था इजराइल को, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के आने के बाद रिकॉग्नाइज पहले से हो रखा था। लेकिन अगर हम ज्यादा उठेंगे बैठेंगे इजराइल के साथ तो भारतीय मुसलमानों को बुरा लगेगा। ये पहले से था कि उनको बुरा लगेगा। मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला क्यों बुरा लगेगा भाई, क्यों, क्या मामला क्या है? पैलेस्टीन का मामला है, पैलेस्टीन से हमारा क्या लेना देना, हम दोनों से दोस्ती करो। वो चले गए। अच्छा, यहाँ पे इंडिया को किसी को, तो एक दिमाग में बात थी कांग्रेस पार्टी की और बाकी लोगों की, यार ये कर देंगे तो इसको बुरा लगेगा। मोदी ने बोला क्यों बुरा लगेगा यार, इसका लॉजिक क्या है कि इंडिया के मुसलमानों को बुरा लगेगा अगर हम इसराइल के क्लोज आएंगे तो, और किसी को भी क्यों बुरा लगेगा। उन्होंने करा, इंडियन मुस्लिम्स ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है मोदी जी, आपको जो करना है करो, हमें क्या लेने देना इसराइल से। कहानी खत्म हो गई। बात यह है कि टू डिनाई पाकिस्तान द लेवरेज, नंबर वन, देखिए हम उनके बहुत बड़े कस्टमर हैं। अगर हम उनके कस्टमर हैं और अगर हम अरबों डॉलर का तेल खरीद रहे हैं तो नंबर वन, दे शुड ट्रीट अस लाइक कस्टमर्स। हम जाएंगे तो भाई चाय वाय पूछेगा नहीं पूछेगा, कोई बैठाएगा, चाय पूछेगा, कुछ मंगाएगा खाने पीने के लिए, नॉर्मल सी बात है। हम पैसे दे रहे हैं उनको, वी आर गिविंग दम मनी, सो लेवरेज ऑन दिस गिविंग दम मनी, एंड वी डोंट सी दम फ्रॉम द लेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। ये तो मुझे पूरी, चीमा साहब आज मैं बोल दूं, मुझे ये ओआईसी वाली बात ही समझ में नहीं आती। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, क्रिश्चियन कोऑपरेशन, बुद्धिस्ट कोऑपरेशन, ऐसे तो दुनिया तो सेक्युलर है ना चीमा साहब, इन द सेंस दैट डिसीजंस आर मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सो हमने बोला कि ये जो चीज है ना, इसको अलग करते हैं हम रिलेशंस में अपने। तो जब हमने अलग करा तो हमें देखा कि अरब वर्ल्ड से भी रेसिप्रोकेशन बहुत बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है साहब, वी एग्री विथ यू कि मजहब अपने घर के अंदर रखो, आप पूजा करो, हम नमाज पढ़ेंगे, हमें कोई इशू नहीं, आप आओ बैठ के आराम से, लेट्स फ्रेंड, लेट्स टॉक बिजनेस। एंड जैसे जैसे इंडिया में ये सब ऑल हैपेंड विथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। मैं बता रहा हूं, अगर ये गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में अगर ये कोalition गवर्नमेंट होती ना, और हर दूसरे दिन कोई खड़का रहा होता कि जी मैं हटा लूंगा और ये कर दूंगा, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर कोई भी होते, मोदी जी कोई भी होते, उनका दिमाग यही रहता कि यार मैं अपनी सरकार कैसे बचाऊं। ये नेचुरल सी बात है कि यार आज ये हो गया। मोदी जी को इन सब चीजों की फिक्र नहीं है। ही इज गॉट वेरी वेरी केपेबल मिनिस्टर्स, आप डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड देखते हैं, सबको बढ़िया बंदे हैं। जयशंकर साहब सुपरस्टार हैं, इज अ रॉक स्टार। तो ये उन्होंने टीम खड़ी कर दी, देन ही स्टार्टेड फोकसिंग। तो सबसे बड़ी जो चीज जो हम लोग ला रहे हैं ऑन द टेबल, वी आर सेइंग दैट इंडिया इज अ पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट। ये चाबी ये है। तो मुस्लिम स्टेट्स को भी हमने ये बोला कि इंडिया इज अ पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट, एंड मुस्लिम स्टेट्स, बिकॉज दे हैड द बैड एक्सपीरियंस ऑफ अरब स्प्रिंग, they love politically stable thing, but they themselves want to be politically stable। दूसरा, इंडिया उनसे तेल खरीद रहा है। तीसरा, हमने बोला कि यार मजहब के लेंस से क्यों देखना है। और तो उन्होंने अबू धाबी में मंदिर चंदिर बनवाया वहां पे, आपको पता ही होगा, 1-2 साल पहले की खबर है, मंदिर मंदिर बनवाया। तो वी सेड, और मैंने देखा कि काफी पाकिस्तानी मीडिया में काफी लोग जो वो एंकर्स थे वो कह रहे थे यार ये तो धोखा दे दिया उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को। इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, ये धंधे की बात है। और मोदी साहब वैसे ही गुजरात के हैं, ठीक है, उन्होंने बोला लड़ाई झगड़ा क्यों करना हो,
केम छो मजामा, लेट्स टॉक बिजनेस। सबको काम पे लगा दिया, सब काम पे लगे हैं, एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी। दैट इज द आइडिया दैट कंट्री शुड डू। कंट्री शुड एसेंशियली, आप देखिए ना, फौज है, कुछ भी अचीव सब, एवरीथिंग रिक्वायर्स कैश। ये बात हमें बुरी लगे बोलने के लिए, लेकिन एवरी सिंगल थिंग रिक्वायर्स मनी। मैंने यहाँ से बाजार जाना है, मुझे उसके लिए पैसे, मैं कुछ ना खरीदूं, सिर्फ बाजार जाके वापस आऊं, मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे आज की तारीख में, कुछ ना खरीदूं मैं। और पार्किंग ही वहां पे 50-100 रुपए की है, तेल का आना जाने का समय खर्च होता है। फॉर एवरी एक्शन यू रिक्वायर मनी, एंड दिस मनी इज कमिंग आउट ऑफ द इकोनॉमी। तो दैट इज व्हाट दे गिव द वर्ल्ड, एंड व्हिच इज व्हाई मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेहर साहब। ये ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रांजिशन है, जिसे मैंने शुरू में कहा था, ट्राइपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रही है। इसको हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये सेमी पेरिफेरीज हैं। ये इंडिया हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया, बिकॉज दे डोंट गेट इनटू द मिलिट्री अलायंसेस। ये इंडिपेंडेंट है, ये इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, देन सिक्योरिटी वाइज टू सम एक्सटेंट ये जो है वो ऑटोनॉमी होती है। So definitely it's very necessary to see and to read, because इसमें सारी मुश्किल में है, अमेरिकन भी मुश्किल में है, वेस्ट सारा मुश्किल में है कि इंडिया को जो है ना वो घेर घार के, जिस तरह वो G7 में ले गए कि बिठा लिया यार इसको, मोदी को पास रखो, ये कहीं स्लिप ना कर जाए। तो मतलब इट लुक्स फ्रॉम देयर लेंस कि वो क्या सोच रहे हैं। इंडोनेशिया को बुला लिया वहां पे कि भाई इनको शामिल करो ताकि ये हमारे ग्रुप जो, क्योंकि इमर्ज कर रहे हैं ना एक चीज, तो ये हमारे ब्लॉक का इशारा है कि दूसरे ब्लॉक में ना चले जाए। तो कल को जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 36% लोग जो है वो सैंक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया, बाकी सारी दुनिया तो वैसे ही लगी हुई है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच मेरे साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच।